Padinana
आप सभी का आज के संडे क्विज कार्यक्रम में स्वागत है। और आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं फंड कलेक्शन के ले जाके और भी कई सारे सेवाओं को लेके, फिर भी आप इधर उपस्थित हैं। ये एक बहुत बड़ी आपका परिचय है कि आप भगवान के प्रति कितना सेवोन्मुख है। हम भगवान को भूल के एक भौतिक दुनिया में आए हैं। जैसे एक जीव वो कोई देखा जाए तो स्वतंत्रता से नहीं जी सकता। हम देखते हैं कि हमने शरीर धारण किया है, लेकिन ये जो शरीर है ये इसमें हम स्वतंत्र नहीं है। हम अपने आप को जहाँ चाहे वहाँ जा नहीं सकते, और समय समय में भूख लगता है, प्यास लगती है, और हमारा बुद्धि भ्रमित होता है, गुस्सा आता है, कभी मायूस हो जाते हैं। तो इमोशनली भी अलग अलग भावनाएं आती हैं और फिजिकली भी हम अलग अलग कंडीशंस में हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, बहुत से उदाहरण देते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे एक पावरफुल बैल रहता है, बैल में काफी ताकत रहता है ना, ऐसा एटलीस्ट एक आदमी से तो 10-15 गुना ज्यादा ताकत रहेगा उसको। लेकिन फिर भी वो शेतकरी क्या करता है, उसको उसके नाक से ये डालता है रस्सी, और रस्सी से वो खींचता है तो बड़ा सा बड़ा बैल भी वो काबू में आ जाता है। तो फिर उसको उल्लंघन नहीं कर सकता। उसको राइट बोला तो राइट जाएगा, लेफ्ट बोला तो लेफ्ट जाएगा। तो उसी तरह से ऑफकोर्स हम कोई पावरफुल बैल नहीं है, तो आत्मा है। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं पावरफुल हूँ, ब्रह्मा जी पावरफुल नहीं। ये वो बोल रहे हैं अब मैं दिखने के लिए कितना भी पावरफुल रहूं, लेकिन भगवान मुझे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? एक ये रस्सी से कंट्रोल कर रहे हैं, वेदों के वाक्य से। वेदों के वाक्यों को बहुत कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं कि मैं उल्लंघन कर रहा हूँ। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक चोर हो सकता है वो चोरी करे और उसको लगे कि हाँ मैंने चोरी किया, मुझे कोई पकड़ा नहीं, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन ये इस दुनिया का हो सकता है क्योंकि अज्ञानी लोग राज्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान के राज्य में ऐसा कोई अज्ञानता का कोई संभावना नहीं है। पाप किया तो चाहे ब्रह्मा जी भी हो, उनको भी उसका फल मिलेगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि हम इधर इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, और यही हमारा भ्रम है। तो ये भ्रम में रहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे सब कर सकते हैं, कौन देखने वाला है। ऑफ कोर्स अभी हम सभी भक्त हैं तो हमको जो पाप का डर है वो अच्छी बात है, डर स्टार्टिंग डर आना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि पहले डर भगवान के नियमों से या भौतिक दुनिया से डर लगना भी एक पॉजिटिव फीलिंग है। तो भगवान कृष्ण जन्म लिए काफी सारी चीजों को करने के लिए, स्पेशली उनमें से असुरों का वध करना, अपने भक्तों के साथ लीला दिखाना, भगवद गीता का ज्ञान प्रदान करना, पांडवों के साथ लीला करना, ऐसे कई सारे उद्देश्य थे। एक बार मैं भी सोच रहा था कि वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े असुरों को मारा है उसने, नरसिंहदेव ने और वराहदेव ने। जानते ना हिरण्यकशिपु बहुत बड़ा था और उनको कोई मार नहीं सकते थे, तो कौन आए मारने के लिए? नरसिंहदेव को। और वैसे हिरण्यकशिपु तो और भी पावरफुल था, सॉरी हिरण्यकशिपु के बारे में, हिरण्याक्ष भी पावरफुल था, उसको वराहदेव ने मारा। और फिर राम जी क्यों आए? रावण को मारने के लिए। तो रावण भी बहुत शक्तिशाली था। तो बाद में मैं बचपन सोचता था कि भगवान कृष्ण ने किसको मारा है? लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है। कंस को मारा है, करेक्ट? तो ये कंस को मारा है, लेकिन ऐसा लगता था कि कंस को कोई भी मार सकता था। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, जैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष देखते हैं कि आकार भी बहुत बड़ा था और बहुत सारा उनके पास शक्तियां थी, माया भी थे। एक कंस को तो भगवान ने कैसे मारा? ऐसे एक मुक्का मार दिया और वो मर गया, ज्यादा फाइटिंग हुआ भी नहीं। लेकिन बाद में जब मैं थोड़ा कभी सुना और पढ़ाई किया तो गर्भ संहिता में कंस के बारे में आता है। कभी कभी
एक असुर का भी गुणगान करना अच्छा है, अच्छा नहीं मतलब उससे समझ में आता है कि भगवान कृष्ण का गुणगान होता है उसका। जैसे एक ओपोनेंट का गुणगान किया जाता है, वो ओपोनेंट इतना शक्तिशाली है, इतना उसके पास कला है, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको कैसे मार दिया, आसानी से मार दिया, तो किसका गुणगान हो गया, ये मारने वाले का। वैसे हमने इसका गुणगान नहीं किया उसका, लेकिन इसका सिर्फ बोल दिया कि इसने उसको मार दिया, तो ये गुणगान किसका हुआ, मारने वाले का। उसी तरह से कभी कभी कंस के बारे में शक्तियां सुनने से भी हमको भगवान कृष्ण की शक्तियों का समझ में आता है कि वो तो कृष्ण कोई सीमा नहीं है शक्तियों का। तो एक कंस जो था उसका शक्तियों के बारे में उल्लेख है गर्ग संहिता में। ऐसा बोलते हैं कि वो जब थोड़ा बड़ा हो गया, उत्साही, और राजा नहीं बना था, अभी भी राजा उग्रसेन थे, लेकिन ये इतना शक्तिशाली था कि ये पूरी दुनिया में घूमने लगा अपने ओपोनेंट को ढूंढने के लिए, देखता हूँ मेरा शक्ति कितना है। ऐसा बोलते एक बार वो ऐसे यमुना के किनारे बैठा था, और यमुना किनारे बैठा था तो उधर ही जरासंध का भी कैंप आया, उसके बहुत सारे सैनिक आए और वो कैंप में उधर रात में रुके। तो उसी बीच ये जब जरासंध का हाथी है कुवलयापीड़, सुना है उसका नाम, इसको भगवान कृष्ण ने मारा, कुवलयापीड़, ये भी बहुत बड़ा हाथी है, ये ऑलमोस्ट ऐरावत के बराबर का है, ये भी इसमें से आया था, इसमें से समुद्र मंथन से, और इतना शक्तिशाली हाथी, तो वो किसके पास था, जरासंध के पास। तो ये पागल हो गया, हाथी को किसी से कुछ ये हो जाता है तो वो पागल हो गया, और ये पागलपन में जरासंध के सैनिकों को ही मारने लगा, उसके टेंट को फेंक रहा है, उसके सभी अलग अलग तोपों को उड़ा रहा है, तो ऐसा करके सब कुछ तहस नहस करने लगा और सब हाहाकार मच गया। जरासंध आके देख रहे हैं, अरे हाथी पागल हो गया, हाथी पागल हो गया, तो ये हाथी को कौन कंट्रोल करेगा, ये कोई साधारण हाथी नहीं था। तो ऐसा वो पागल होते थे, वो गया किसी पास, कंस के पास, तो कंस के सैनिक खड़े थे, वो बैठे थे और कंस बैठा था आराम से रेस्ट कर रहा था, तो देखा तो हाथी आ रहा है, तो तुरंत कंस कूद गया, उसने उसको सूंड को पकड़ा और ऐसा घुमा के फेंका कि वो कई दूर, कई मीलों दूर आके गिर गया, और फिर अपने आप शांत हो गया, वो उसको समझा रहे मेरा भी कोई क्रोध है। तो ये देख के जरासंध बहुत इंप्रेस हो गया, क्योंकि ये हाथी को फेंकना मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये। तो जाके तुरंत उसको संधि किया उसने, बोला कि आप बहुत महान है, मेरे मैरिजेबल एज की पुत्रियां हैं और उनसे विवाह कर दो, ऐसा प्रपोजल से उसने उनका विवाह हुआ। तो जरासंध का दामाद था कंस, तो ऐसे कंस बाद में क्या करने लगा, पूरे दुनिया में घूमने लगा, यूनिवर्स में कौन से असुर है, जैसे हम ये सब असुरों का नाम सुनते हैं ना, कृष्ण ने किसको मारा, पूतना, अगासुर, वत्सासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, कोई भी आप नाम दे दो, ये सभी असुरों को पहले किसने परास्त किया था, कंस ने। तो कंस जहाँ जाके सबको ढूंढता था और उनसे लड़के वो बाद में उनको अपना दास बना था, तो इस तरह से वो सब उसके मिनिस्टर बन गए, दास बन गए, इसलिए वो भेज रहा था एक एक करके कृष्ण के पास। तो इसने सबको परास्त किया था। उसी तरह से एक बार वो घूमते कैलाश पहुंचा, और कैलाश में एक बार परशुराम जी उसको मिले, शिव जी के साथ उसका इंटरेक्शन है, उससे पहले वो परशुराम जी मिले। तो परशुराम जी को उसने कुछ तो एक्चुअली कैलाश को हिलाया था लगता है, कैलाश को उसने उठा के, जैसे मुझे पहले सुना था ना रावण ने भी उठाया करके, तो कंस ने भी उठाया कैलाश को। तो वो ये देख के डैमेज हुआ देख के परशुराम उधर क्रोध से आ गए, ये कौन है अपने घमंड से अपना ये दिखा रहा है, शक्ति दिखा रहा है। तो उसने कंस को धमकी दिया, तो बहुत बड़ा शक्ति दिखा रहा है अपना, तो ये प्रत्यंचा चढ़ा के देखा कि विष्णु का ये था उनके पास, क्या था, धनुष बाण। जैसे रावण शिव जी का उठा नहीं पाया था, तो उसने भी सुपीरियर किसका है, विष्णु का है। तो बोले ये पकड़ो और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाओ, नहीं चढ़ा पाओगे तो उनको मार दूंगा मैं, ऐसा परशुराम को। तो ये तो पहले डर गया, परशुराम जी अगर शाप देंगे कुछ देंगे तो तुरंत उसने पकड़ा
और आसानी से उठा लिया उसने। और विष्णु चाप को 3 बार उसने पता से चढ़ाया आसानी से, और बहुत जोर से ये भी किया, आवाज भी दी। तो परशुराम बहुत इंप्रेस हो गए, उन्हें आशीर्वाद दे दिया, उनको भगवान छोड़ के और कोई हरा नहीं सकता। तो मतलब एक किस्म समझ में आ गया कि ये आसान नहीं है इसको हराना। मतलब पूरे इस यूनिवर्स में वो सबसे शक्तिशाली था। फिर ऐसे घूमते घूमते वो नरकासुर के पास पहुंचा। एक बार नारद मुनि को पूछ रहा था, मेरे इक्वल कोई बताओ फाइटर जिसे लड़ाई लड़ना है। जैसे कोई बहुत शक्तिशाली रहता है ना, उसको हमेशा पूछते रहता है मेरा शक्ति दिखाने का, मेरे से मेरा इक्वल कौन है, मेरा इक्वल कौन है। तो फिर नारद मुनि ने बोला तो बाणासुर के पास जा, वो बहुत शक्तिशाली है। तो तुरंत वो नाम सुनते ही चला गया और बाणासुर को जाके लड़काने लगा, मेरे से लड़ो, मुझे लड़ने के लिए आया। तो बाणासुर के हाथ कितने थे? 1000। बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है वो। तो इतना गुस्सा हो गया वो, और उसने अपना पैर जोर से जमीन पे मारा। तो उसका पैर अंदर चला गया भूमि के अंदर, और भूमि के अंदर से ऐसा बोलते कि पूरा पाताल तक चला गया। और उसने बोला मेरा पैर हिला के उठा के दिखाओ तो तुमको मारूंगा मैं। तो कंस ने उसको ऐसा उठाया जैसे कमल को उठाते, ऐसा उठा दिया उसने पैर को। तो ये उठाने से पूरा बहुत सारा भूकंप हुआ, बहुत कुछ हुआ, और बाणासुर बाद में और गुस्सा हुआ, उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो युद्ध शुरू होते ही, क्योंकि शिव जी का आशीर्वाद है बाणासुर के ऊपर, तुम जब भी लड़ोगे मैं लड़ने आऊंगा तुम्हारे पक्ष में। तो शिव जी उनके गण आ गए और उन्होंने बाणासुर को ठंडा किया, बोले कि इसे लड़ो मत, इसे दोस्ती करो, ये इसका हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि परशुराम का इसके ऊपर आशीर्वाद है। तो ऐसा करके बाणासुर और इसका भी दोस्ती हो गया, एक तरह से हरा ही दिया था उसने। फिर कंस ने काल यवन को हराया। काल यवन शिव जी का एक ये है, अंश है। तो इतना शक्तिशाली व्यक्ति कंस, बाद में उसने इंद्र के ऊपर आक्रमण किया। ये सभी जो साथीदार है, बाणासुर, नरकासुर और बाकी सब लोगों को लेके वो इंद्र के ऊपर उसने अटैक किया, और फिर इंद्र को हराया और वो सब भाग गए। तो इंद्र का वो बाद में इंद्र का छतरी छुड़ाया उसने, और बोला कि छतरी लेके भारत इस पे आ गया, पृथ्वी पे आ गया। तो देखते हैं कि इसने पूरा जो यूनिवर्स है एक तरह से कॉन्कर कर लिया था। तो इससे समझ में आता है कि कंस कोई एक्चुअली देखा जाए तो रावण से भी वो शक्तिशाली था। तो कोई बोल सकते हैं कि अरे इतना शक्तिशाली कैसे बना वो? तो उसके पास ना ही कोई तपस्या किया है, ना ही उसने कुछ नहीं किया था, वो तो ऐसे स्टार्टिंग से कैसे शक्तिशाली है। तो उसका रीजन है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो समुद्र मंथन के समय हम जानते हैं कि आखिर में मोहिनी मूर्ति ने किसको दिया? सब अमृत देवताओं को दे दिया। तो उससे जो दैत्य हैं इतने गुस्सा हो गए कि तुरंत उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया। और उस युद्ध में भगवान विष्णु भी थे। तो कालानेमी को इतना गुस्सा आया था, वो शेर के ऊपर बैठ के, उसका वाहन क्या था? शेर। तो शेर के ऊपर बैठ के उसने विष्णु के ऊपर किया, अटैक किया, तो इसको मारूंगा, यही सबका सबसे बड़ा ये, इसने सब कुछ किया है। तो गरुड़ के ऊपर भगवान बैठे थे। तो इसने इसको इतना गुस्सा था कि गुस्से में क्या करते हैं आदमी? ऐसा क्या करते हैं ना, तो ऐसा करके वो इतना गुस्से में वो ऐसा लगा कि एक ही हाथ में विष्णु को मार दूंगा अभी। तो ये भावना जो है वैद्य का एनिमिटी, उस पे एक तरह से ध्यान बहुत अच्छा होता है। ध्यान अलग अलग इससे होता है ना, जैसे कोई प्रेम से ध्यान करता है, कोई अलग अलग भावना से ध्यान होता है। तो ये जो वैर्यानु बनते हैं ना, ऐसा बोलते हैं, वैर्य से इसने ध्यान किया। और इतना क्यों ध्यान था उसका कि मैं अभी भगवान को मारूंगा, तो उसके मन में एक ही चीज था, विष्णु का सोच। लेकिन मन हृदय में क्या था उनके प्रति? वैर्य था। और उस भाव में भगवान ने उसके ऊपर ये छोड़ दिया, चक्कर छोड़ दिया और उसका वध कर दिया। तो ऐसा बोलते कि वो उसका ऐसा ही रह गया,
उसका वो ऐसे लेटा था, लेकिन वो मुंह का एक्सप्रेशन ऐसा ही था गुस्से में। तो वो गुस्सा वो कंटिन्यू करते हुए आया अभी कंस के अवतार में। लेकिन जो भी भगवान के हाथों पड़ते हैं वो बहुत सौभाग्यवान है, तो उसका मोक्ष तो मिलता है उसको, नहीं तो उसको बहुत अपार ऐश्वर्य मिलता है। इतना ऐश्वर्य मिलता है कि वो खुद सोच नहीं सकता कितना ऐश्वर्य मिलेगा। तो ये ऐश्वर्य था उसका कि उसने भगवान के ऊपर क्या करते हुए प्राण त्यागा था, ध्यान करते हुए। तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन त्यजन्ते कलेवरम। तो कोई जो भी व्यक्ति जैसा ध्यान करते हुए मरेगा, अगला जन्म उसको वैसा मिलेगा। जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मृत्यु के समय हमको ध्यान किसके ऊपर करना है, भगवान के ऊपर। लेकिन ये काल देवी की तरह नहीं, गुस्से से नहीं, प्रेम से। जो व्यक्ति प्रेम से भगवान के ऊपर करेगा उसको भगवान प्रेम से भगवत धाम में लेके जाएगा। तो ये ऑपुलेंस उसको मिला था भगवान के ऊपर ध्यान करने से, इसलिए उतना शक्तिशाली बना था। तो इस दुनिया में कोई नहीं था जो उसको मार पाए। तो फिर हम जानते हैं भगवान का जन्म हुआ। तो फिर फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, बीच में जन्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन भगवान ने उसको कैसे मारा, ऐसा बोलते हैं कि भगवान ने चाणूर पुष्टिक इनके साथ युद्ध किया, रेसलर्स थे उनके साथ भगवान ने बहुत खेला। जैसे एक बिल्ली चूहे को डायरेक्टली नहीं मारती, आपने देखा है चूहे को पकड़ा हुआ, तो पहले पकड़ लिया तो पहले ऐसा ओपन एरिया में आती है, वैसे इसमें कचरे में जाएगी तो चूहा भाग जाएगा। ऐसा ओपन एरिया में आके पहले उसको छोड़ देती है, फिर बोलते ऐसा हाथ मार के भागो भागो तो भागने का प्रयास करते हैं, फिर से वो पकड़ लेते हैं, फिर से उसको छोड़ती है। तो उसको एक आनंद आता है, चलो मेरे साथ कोई खेलने के लिए है। तो ऐसे ही भगवान चाणूर पुष्टि के साथ काफी खेले और खेल खेल में उनको मारे। लेकिन इनको मारने के बाद जब बाकी लोगों ने अटैक किया, बाकी और सारे रेसलर ने अटैक किया, तभी कंस खड़ा हो गया। और कंस खड़ा होने के बाद उसने क्या बोला जोर से, ये दोनों को पहले मारो, हाथ दिखाकर। किसको किसके तरफ दिखाया, वसुदेव और देवकी की तरफ। तो इनको पहले मारो, बाद में इसको मारे। तो जब भगवान ने वो सुना, पहले तो गुस्सा थे ही भगवान का गुस्सा क्या था कि कंस ने पहले उसके 6 भाइयों को मारा है। वो भाइयों को मारा वो अलग स्टोरी है, और इन्होंने अपने माता पिता को बंदी किया था। तो फिर जब कंस ने बोला इनको मारो, तो भगवान बहुत गुस्सा हो गए। ऐसा बोलते हैं उनका एक्चुअली नरसिंह देव का जो गुस्सा है वो तो भगवान के अंश है। नरसिंह देव मूवी आने वाला है, पता है ना सबको, नरसिंह देव के ऊपर मूवी रिलीज कब हो रहा है, जाएंगे ना, जाएंगे क्या नहीं, सबको जाना है, अपने फ्रेंड्स को भी लेके जाएंगे। तो इस नरसिंह देव भगवान कृष्ण के अंश है, तो आप सोचिए भगवान कृष्ण का गुस्सा कितना रहेगा। लेकिन क्या है, भगवान कृष्ण का वो फेस ऐसा है कि वो गुस्सा दिखेगा नहीं। और शेर अगर शांत भी है तो शांत नहीं दिखता, वो गुस्से में दिखता है। इसलिए भगवान नरसिंह देव कैसे आए, शेर का मुकुट दिखे, गुस्से में थे। भगवान कृष्ण बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने एक ही छलांग लगा के तुरंत कंस के इसके ऊपर चले गए, जो ऊंचे इस पे बैठा था थ्रोन पे। तो उधर छलांग लगा के उधर पहुंच गए, और उधर ही कंस जैसे तलवार उठाने वाला था तो भगवान उसको एक ही मुक्का मारा, एक ही पंच दिया, उससे आचार्य को मर गया। भगवान का इतना गुस्सा था कि वो गुस्से से मतलब भगवान ने सोचा नहीं कि इसका खेलूंगा करके, तो बाकी लोगों के साथ खेले, लेकिन कंस के साथ तो खेले नहीं। एक ही गुस्सा, एक ही मुक्का मार के उसको मर गया, उधर ही प्राण त्याग दिया। लेकिन बाकी सब पूरा स्टेडियम जो था उसमें हाहाकार मच गया। मतलब कंस के साइड वाले तो लोग एक गुस्से हो गए, और भगवान के साइड वाले वो सोचने लगे ऐसा कैसे मर सकता है, किसी को ये नहीं हुआ, मतलब किसी को फिर मतलब
इन कंस को मारना कोई ऐसा आसान काम नहीं था। सबको लग रहा था कि कंस को कैसे मारेंगे भगवान, तो किसी को विश्वास नहीं हो कि कंस मर गया करके, इसलिए भगवान समझ गए। तो भगवान ने क्या किया, उसके बाल को पकड़ा और नीचे उसको खींचा, एक एक स्टेप को खींचते ना, तो इसको खींचते हुए लेके आए। और सिद्धार्थ तो क्या करता था भाई, वो तो ऐसे खींचने देता है, वो तो कुछ तो करता था, लेकिन वो उसको खींच लिया और फिर उसको रेसलिंग अरीना में लाके उसको फिर मुक्का मारने लगे उसको, और वो कुछ कर नहीं पाए, वो तो मरा था ऑलरेडी। तो ऐसे भगवान ऐसे बहुत बड़े योद्धा, बहुत फेमस योद्धा था, उसको ऐसा मारे जैसे वो कुछ भी नहीं है, तुच्छ। भगवान के सामने तो कोई सभी तुच्छ ही है। तो भगवान अवतार होने से पहले का ऐसा है सिचुएशन कि ये सभी जो बड़े बड़े असुर थे वो मात्रा में बहुत बढ़ गए और बहुत सारा वेपन्स उन्होंने इकट्ठा किया, बहुत सारा सैन्य बनाया। इसकी वजह से पृथ्वी माता क्या हो गई, बहुत डिस्टर्ब हो गई। ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी माता जो है उसका नाम धरा है। धरा मतलब इसमें बहुत ऑपुलेंस है। हम जैसे कई सारे पॉपुलेशन को पालने के लिए उसके पास शक्ति है, भगवान की शक्ति है उसमें कई सारे। अभी हम सबका पालन कौन कर रहे हैं, पृथ्वी माता ही कर रही है। हमको लग रहा है नहीं मैं पका ले रहा हूँ, मैं उगा रहा हूँ, नहीं, यह माता पृथ्वी अगर नहीं देगी तो हम क्या उगाएंगे। अभी भी देखते हैं कई सारा बाढ़ आ जाता है, कहीं पे कुछ आ जाता है, सब चला जाता है। तो एक बार प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी में जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, इन सबसे कम उसमें पॉपुलेशन। अभी कुछ ऑस्ट्रेलिया इंडिया से भी 4 गुना से ज्यादा बड़ा रहता है, बहुत बड़ा है, और उसका पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ है। और इंडिया का कितना, 150 करोड़, 150 हो गया भाई, तो 150 करोड़ मतलब ऑस्ट्रेलिया का कितना गुना हो गया, 75 टाइम्स पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में 75 टाइम्स बड़ा इंडिया है। और ऑस्ट्रेलिया उसका एरिया इतना बड़ा है लेकिन सिर्फ 2 करोड़, मतलब ऐसा लगता है जैसे गांव, कितना गांव रहेगा पता नहीं, इधर उधर कुछ रहेगा। ऊपर बोल रहे थे जब गाड़ी में जा रहे थे, इतना खुला मैदान, लोग ही नहीं है, कहीं मीलों तक जाते रहो, उधर एक भी आदमी नहीं दिखेगा आपको। तो बोलते थे कि ये सब देखो बोगस है। लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गया इसलिए भूखमरी आ गई, तो बोलते हैं भूखे मर रहे लोग, जनसंख्या बढ़ गया है। ग्लोबल बोले दिस अर्थ कैन सस्टेन 50 टाइम्स, 50 गुना भी लोग बढ़ गए। हम कितना 6 करोड़ 600 करोड़ है, उसके 50 गुना भी बढ़ गए, फिर भी पृथ्वी के पास उतना शक्ति है पालन करने का, कुछ कम नहीं पड़ेगा। हमसे जाते रहिए इस तरफ, कितना खेती है, अगर वो सब खेती लगा देंगे तो आराम से बैठ के खा सकते हैं आदमी। तो पृथ्वी के ऊपर बोझा पॉपुलेशन का नहीं है। अच्छे बच्चों का पॉपुलेशन, अच्छे लोग रहेंगे तो पृथ्वी को कोई कष्ट नहीं है। जैसे अच्छे बच्चे को पालने के लिए माँ को कोई कष्ट होता है, उल्टा वो तो प्रेम होता है उसका, एक अच्छा बच्चा है उसको प्रेम से पालन करती है। लेकिन अगर बच्चे बिगड़ गए तो माँ को क्या होता है, कष्ट होता है। उसी तरह से पृथ्वी माँ जो है उसको ऐसा नहीं कि कष्ट हुआ था, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गया, ऐसा नहीं। लेकिन पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन कितना है वो सोचो मत, ये पॉपुलेशन क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग, वो इम्पोर्टेंट। तो इसलिए जो पृथ्वी माता को बोल रही है, सब अधर्मी लोग हैं, अधर्म कर रहे हैं, और आगे राज्य करेंगे तो क्या करेंगे, अधर्मी करेंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो गए ब्रह्मा जी के पास, क्या कुछ कीजिए, धर्म का अभी नाश होने वाला, धर्म विनाश होने जा रहा है। तो भगवान ने तो बोला ही गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब भी धर्म ग्लानि में रहता है तो भगवान आते हैं। तो वैसे भगवान का अवतार लेने का समय था,
तो ब्रह्मा जी उनको लेके गए भगवान विष्णु के पास, और विष्णु ने बताया कि मैं आऊंगा अवतार में, और आप सभी यदुकुल में जन्म लो, सभी देवताओं को बोलोगे यदुकुल में जन्म लेने के लिए और कोई सहायता करने के लिए। तो भगवान इधर सहायता नहीं मांग रहे। आपको क्या लगता है, नहीं अभी इंद्र आएंगे और सभी लोग आएंगे, देवता आएंगे और भगवान को सहाय करेंगे? क्या भगवान को सहायता की जरूरत है कोई असुर को मारने के लिए, कुछ धर्म स्थापन करने के लिए? नहीं। अगर भगवान स्वराट है, इंडिपेंडेंट, अपने आप में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्यों बुला रहे सबको आप जन्म लो करके? अब वो सहायता जरूरत नहीं है तो भगवान क्यों बोल रहे हैं मेरे सहायता के लिए सबको जन्म लेने के लिए? भगवान राम को सहायता की जरूरत था, कोई बंदर को बुलाओ, कोई बंदर आएंगे और मेरा सैन्य बनेगा और मैं जाके सीता को बचाऊंगा। तो भगवान कोई सहायता की जरूरत पड़ता है, फिर क्यों बोलते हैं सहायता मांगते हैं? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे प्रचार करने के लिए सहाय करो, मैं अकेला कितना प्रचार करूंगा, आप फिर प्रचार कर रहे हैं अभी। भगवान बोल रहे आप सबका डायरेक्शन करो, सहाय करो। तो भगवान लक्ष्मीपति है, कुछ जरूरत है उनको तो सहायता चाहिए। आप नहीं तो मंदिर कैसे चलेगा, मुझे भोग कैसे लगेगा? ऐसा भगवान क्या इतने लाचार हैं कुछ मांगने के लिए? फिर क्यों मांगते हैं भगवान? हाँ, तो सर को राइट आंसर दिए। क्या बोल रहे हैं? हमको अवसर देने के लिए। भाई भगवान अगर हम फंड कलेक्शन नहीं करते थे आज तो क्या करते थे? घर बैठे क्या करते थे? अपने लिए कुछ करते थे, सोशल मीडिया नहीं बोलेंगे, अपना कुछ करते थे, मोबाइल देख लिया, किसी को कॉल किया, अच्छा कुछ बना के खाया, बारिश आ रहा है तो गर्म गर्म पकौड़े, तो ऐसा घर बैठे बैठे टाइम पास ही करेंगे। तो अगर किसी ने आपको बोला चलो भगवान के लिए कुछ करेंगे, तो भगवान कुछ मिला या हमको मिला? फायदा किसका हुआ? हमारा फायदा हुआ। भगवान को जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे नहीं मुझे क्या बोल रहे हैं साहब, फिर क्यों बोलते हैं हमको जाने के लिए? हमको जरूरत है कि हमारा विश्वास नहीं है। प्रभुपाद बोले भगवान चाहिए तो आसमान से पैसा टपकेगा, और एक्चुअली हुआ ऐसा। आपको क्वेश्चन सुना है? तो 3 कपल्स को भगवान ने प्रभुपाद ने लंदन भेजा प्रचार करने के लिए। तो तीनों कपल्स आए प्रभुपाद के स्टार्टिंग मीटिंग में, तो बोले कि प्रभुपाद जाने वाले हैं, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन क्या है? तो प्रभुपाद ने सब इंस्ट्रक्शन दिया। मैंने क्या किया? करता लिया और भजन किया। आप संकीर्तन करो, भगवान को श्रद्धा से पुकारो, सब अरेंजमेंट हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला हम पैसा के लिए क्या करेंगे? अरे इफ लॉर्ड वांट्स टू ड्रेन मनी, भगवान चाहेंगे तो बारिश आएगा पैसे का, टेंशन मत हो जाओ। तो इनको इतना कभी श्रद्धा नहीं था, तो बोले चलो कुछ प्रभुपाद बोल रहे हैं जाएंगे। श्रद्धा था प्रभुपाद। आपको श्रद्धा है कि नहीं भगवान बारिश वर्षा करेंगे? तो ये सब गए, और स्टार्टिंग में वो ऐसा छोटे छोटे जगह पर रहते थे। 1-2 दिन तो इसमें भी रहे हो, कार्डबोर्ड के जैसे स्लम एरिया में रहते ना, तो बहुत कष्ट लिया। और फिर बाद में उन्होंने घर भी इसको दिया, रेंट पे दिया, और रोज जाके संकीर्तन करते थे। फिर सोच रहे थे कि क्या हम कुछ जॉब करें, क्या जॉब किया तो पैसा तो आएगा। तो सोचा नहीं, प्रभुपाद ने क्या बोला है, आप संकीर्तन करो, वर्षा होगा पैसे का। अभी अगला दिन नेक्स्ट डे रेंट देना है, कुछ तो पाउंड, कुछ तो 70 पाउंड, कुछ तो देना है। इनके पास कुछ पैसा नहीं है, और लास्ट में सोच रहे हैं क्या बाहर जाए कुछ करें, क्या हम कुछ तो काम करेंगे तो हो सकता है मजदूरी से कुछ मिल जाए, कुछ भिक्षा मांग कुछ तो करेंगे। तो सोचे नहीं, प्रभुपाद ने क्या बोला है, संकीर्तन करो बारिश आएगा। तो
गुरु के ऊपर श्रद्धा, वो श्रद्धा से वो एक्चुअली संकीर्तन करने गए और एक जगह पहुंचे जहाँ पे ऐसा सुनसान जगह है, तो उधर कोई लोग नहीं है, बस्ती नहीं है, कुछ नहीं है। और सडनली इनको ऐसा पैसा ऐसा एक पहले कुछ तो पाउंड ऐसा आपके भी दिखा, ऐसा इसमें आता है ना हवा में, उन्होंने पकड़ लिया उसको, फिर देखा और कुछ आया तो उसको पकड़ा, ऐसा घूमते घूमते पकड़ने लगे, उसको पैसा आ रहा था और बाद में रुक गया थोड़ी देर में, उन्होंने गिना और कितना था, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, तो जितना रेंट था उतना ही था, तो उतना बोल रहे if Lord wants he can rain। अभी वो देख रहे हैं कौन से स्काई स्क्रेपर से गिरा गया, किसी के आदमी का गिरा गया, कोई आके मांगेगा नहीं, कोई आया नहीं, इनको समझा भी नहीं किधर से आया वो। तो वैसे अगर भगवान चाहे तो पैसा कहीं से ला सकता है। एक बार प्रभुपाद ने इनको एक सेशन दिया था तेजस प्रोग्राम में, तो प्रभुपाद के शिष्य को, और इनको बहुत इच्छा था कि प्रभुपाद के लिए बुक्स प्रिंट करो, और ये बुक्स प्रिंट करने के लिए बहुत पैसा चाहिए था, कुछ तो ऑलमोस्ट ऐसे करोड़ों में, जैसे अभी आज के करोड़ों में। तो एक व्यक्ति आके उसके घर में पहली बार वो इसने संडे फिश पाया, इन दोनों में साथ में प्रसाद लिया और बाद में वो व्यक्ति चला गया उधर से, अच्छा सूट वूट में आया था वो, तो इसने थोड़ा फॉलो किया कहाँ से क्या है, वो चला गया व्यक्ति। लेकिन उसके बाजू बैठा था ना, वो एक सूटकेस रह गया उसका, मुझे लगा उसको आएगा वापस लेने के लिए, तो सूटकेस उसने वापस जाकर अपने रूम में रखा, एक दिन बीत गया, वो आया नहीं। मैं सोचा कि वो आदमी कौन है पता भी नहीं, उनको नाम पता नहीं, कहाँ से है पता नहीं, नंबर नहीं, कुछ नहीं। मैं सोचा एटलीस्ट सूटकेस खोलेंगे समझ में आएगा, अंदर कुछ आईडी कार्ड है कुछ तो मिलेगा। फिर सूटकेस खोला तो क्या था अंदर, पूरा पैसा भरा है, तुरंत बंद किया, डर गए कहाँ से पैसा क्या करें, अंदर से खुश भी हो गए कि मैं पैसा ढूंढ ही रहा था छापने के लिए। अपने टेम्पल प्रेसिडेंट का पूछा कैसे तो पैसा मिला है, क्या करना है, मेरे को देखेंगे क्या होता है। फिर थोड़े दिन बीत गए, फिर भी कोई आया नहीं, तो तुरंत जाके इन्होंने वो मैकमिलन बुक प्रिंटिंग को दिया, स्टैंडिंग ऑर्डर कि पैसा लो कैश और तुरंत बुक छापो। तो मैकमिलन नहीं, हमारा ऑलरेडी प्रिंटिंग प्रेस बिजी है, हम 2 हफ्ते बाद छापेंगे। बोले नहीं, तो मैं किसी और के पास जाऊंगा, आप तुरंत छापो, नहीं तो मैं अभी तुरंत कैश दे रहा हूँ आपको पेमेंट। तो कौन बिजनेसमैन नाम बोलेगा, डायरेक्ट कैश आ रहा है, तो ठीक है। तो उसको स्टॉप किया, प्रभुपाद का बुक्स छाप दिया उन्होंने, और उन्होंने दे दिया पैसा। फिर ये सब स्टॉक आ गया, और बाद में थोड़े दिनों बाद और एक सूट बूट वाला व्यक्ति आया और उसको फोटो लेके आया, ये आदमी को देखा आ गया हमने, क्या वही था वो जब बैठे थे ना, हाँ इसको आया तो था इधर, अब पूछ दिया उसने, अभी झूठ बोलूं या सच बोलूं। तो उसने बोला कि हाँ इधर सूटकेस रख के गया था, उसने बोला कि हम एक, उसने आईडी कार्ड दिखाया, वो कोई बड़े कंपनी से आया था, मतलब ये हमारे साथ क्या कर रहा था, काम करता था, हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था, और इतना पैसा लेके वो फरार हो गया है। पुलिस को ढूंढ रहे, उसको पुलिस क्या करे, सिर्फ पैसा छाप भी दिया बुक्स, इसे सब बोल दिया, जो सस्ता वो बोल दिया, और बोले कि आप ये मत टेंशन मत लीजिए, ये भगवान की सेवा में गया है, जब कोई नुकसान नहीं हुआ आपको अच्छा होगा, ऐसा बहुत अच्छा बोल के उसको शांत किया। एक्चुअली कोई शांत होगा क्या इतना पैसा जाने से, लेकिन कुछ तो हुआ, भगवान के पास वो भी एक्सेप्ट किया उसने, कर भी क्या सकते हैं, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया और ठीक है जो गया हो गया, तो निकल गया। तो ऐसे ऐसे लीलाएं होती है, अगर आपको भगवान में श्रद्धा है, ऐसा नहीं कि हम जाके 10-10 रुपए कलेक्ट करेंगे, थोड़ा इधर उधर से पैसा लाएंगे, इससे भगवान चला है नहीं। जो गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, उनको चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया था, आप मंदिर मानो, बड़े बड़े मंदिर मानो। अभी गोस्वामी कहाँ से मंदिर मानेंगे, क्या हो जाएंगे, और वृंदावन में कौन पैसा देगा उनको,
वृंदावन तो गाँव था, लेकिन दूसरा मुझे कितना बड़ा मंदिर मानता है आप गए ना वृंदावन, राधा गोविंद मंदिर अभी जो है 3 मंजिला बाकी है उसका, एक्चुअल कितना था वो 7 मंजिल था उसका। और औरंगजेब था तो राज करता था, वो देखता कि दूर से मुझे कुछ ये दिख रहा है, दिया दिख रहा है रात को, मतलब औरंगजेब का जो महल था उससे भी ऊंचा वो था। उसने इनको भेजा इब्राहिम की देख क्या हो गया है, तो जब उनको समझा कि मंदिर उससे भी ऊंचा है, उसके महल से भी ऊंचा है, तुरंत उसने अटैक किया और उसको तोड़ा। तोड़ते तोड़ते थक गए वो और पूरा नहीं तोड़ पाए, एटलीस्ट 4 मंजिला तोड़ा, 3 बाकी है। तो ऐसे बड़ा मंदिर 200 में नहीं बनता है, तो कैसे आता है पैसा? जैसे एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी वो राधा कुंड के तट पे बैठे थे और उनका एक राधा कुंड भी ऐसा छोटा, पहले चैतन्य महाप्रभु गए थे तो ऐसा राइस का ये था पैडी फील्ड, छोटा सा ऐसा पड़ल मतलब ऐसा छोटा सा कुआं जैसा वो राधा कुंड था। फिर 200 में उसको थोड़ा बड़ा किया, लेकिन ये राधा कुंड मतलब कैसा भव्य रहना चाहिए, तो गोस्वामी जब सोच रहे थे कि कैसे मान देंगे उसको, नहीं पैसा कैसा कहाँ से आएगा। तो तभी क्या हुआ, एक व्यापारी, बहुत बड़े व्यापारी गए थे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ में वो पैसा लेके गए थे, मैं जाके भगवान को उधर पैसा देके उनका मंदिर बांधूंगा। तो उनके सपने में बद्री विशाल है और बोले कि मुझे मत दो, वृंदावन में जाओ और रघुनाथ दास गोस्वामी को पैसा दो, उधर मेरा काम बाकी है। तो ये सपने में देख वो वापस आए वृंदावन और ढूंढते ढूंढते आए रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है, रघुनाथ दास गोस्वामी कौन है। और बोला कि भगवान का आदेश है, ये पैसा रख के आप आपका राधा को बांधो। रघुनाथ दास गोस्वामी में पैसा लेके कैसे करूँगा, बोले आप ही थोड़ा रुको, इधर बांध के दो। तो बहुत खुशी खुशी उसने बांध के दिया। तो देखते हैं कि भगवान का जो काम है वो किसी के रुका नहीं है। भगवान पूरा दुनिया चला रहे हैं तो चलाने में कोई भी तकलीफ नहीं, लेकिन भगवान सिर्फ हमसे क्या चाहते हैं, सेवा। क्योंकि भगवान का सेवा करने से ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, भगवान का सेवा करने से ही हमारा भगवान का संपर्क फिर से जागरूक होगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि कोई भी सेवा कम है, ज्यादा है या तुच्छ है, इसमें कोई ये नहीं है। कोई भी सेवा भगवान का हो वो हमारे लिए धन है। जैसे भक्ति ठाकुर बोलते हैं, सेवा सुख दुख परम संपद नाशाय अविद्या दुख। अभी समझो आपको कोई बोला कि आप मेरा एम्प्लॉय बनो, आप मेरा एम्प्लॉय बनो, आपका पैकेज है 1 CR, 1 करोड़ पर ईयर, कितने लोग जाएंगे नौकरी करने के लिए? सब एक्सेप्ट करेंगे ना। अभी भगवान क्या ऑफर कर रहे हैं? फिर हम बोलते हैं भगवान का सेवा बड़ा है। भगवान का ऑफर लेटर में क्या लिखा है, कितना पगार लिखा है, कितना करोड़ लिखा है? अभी कोई भी तरह का होटल ओनर देगा बड़ा पैकेज दे सकता है, भगवान कितना पैकेज दे सकते हैं? क्या कैपेसिटी भगवान का? 5 करोड़ केवल पौने लगाते ना। भगवान कितना पौने लगा सकते? समझो आपको खरीदना है अभी, आपका एम्प्लॉय बनाना है और पूरा दुनिया भी रुका, इंद्र है, ब्रह्मा जी है और सब है, और उसमें विष्णु भी है। तो कौन सा देवता कितना पौने लगाएगा? इंद्र बोलेंगे, इंद्र की अपनी कैपेसिटी है बहुत, चलो 5 अप्सरा ऐसा होता है। और ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे, क्या हुआ था कमंडलों में वो हिरण्यकशिपु को क्या दिया उन्होंने? हिरण्यकशिपु को बहुत ऑपरेंस दिया ना, तो ब्रह्मा जी का कैपेसिटी है। तो ये विष्णु जी का कैपेसिटी क्या है? भगवान कृष्ण का कैपेसिटी क्या है? ये जानना चाहिए, नहीं तो हम क्यों करेंगे सेवा?
बिना कोई वेतन के भी सेवा नहीं करता ना। तो भगवान कितना दे सकते हैं? मटेरियल चाहिए तो भी सबसे ज्यादा दे सकते हैं। भक्ति छोड़िए, अभी भक्ति का तो एक साइड में रखिए, मटेरियल चीज भी चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज का सबको स्टोरी पता है। ध्रुव महाराज को इच्छा था, वो बोले अपनी माता से, मेरे सौतेली माँ ने बोला है कि राजा बनने के लिए तू क्वालिफाइड नहीं है, वापस को जन्म देना पड़ेगा उसके विरुद्ध। तो ध्रुव महाराज हट पकड़े, ये राज्य क्या, मुझे मेरे दादा से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो उत्तानपाद के पिता कौन थे? सॉरी, ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता कौन थे? स्वयंभुव मनु, स्वयंभुव मनु। और उनके पिता कौन है? ब्रह्मा जी। तो 4th जनरेशन है, ब्रह्मा जी से ज्यादा दूर नहीं है। ब्रह्मा जी के 4th जनरेशन ध्रुव महाराज। मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा मुझे राज्य चाहिए। अभी किसके पास जाएंगे फिर? उनके माँ ने बोला आप नारायण के पास जाओ, वो आपको ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा राज्य दे सकते हैं। तो ऐसे करके उनको मिला ध्रुवलोक। ध्रुवलोक वैकुंठ है। इस ये मटेरियल वर्ल्ड में क्या है? वैकुंठ का है। तो मटेरियली भी सबसे ज्यादा भगवान दे सकते हैं। ये स्पिरिचुअल ये देखेंगे, नाशाय अविद्या दुख, मतलब सेवा से क्या हमारा मिटेगा? अविद्या चला जाएगा। वही कारण से जो बार बार हम बुढ़ापा एक्सपीरियंस करते हैं, पेट में दर्द होता है, जन्म लेते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। ये शरीर ऐसा ही है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो ये जो भव सागर चल रहा है, भव सागर मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, ये जो चल रहा है, इसको भगवान एक क्षण में रोक सकते हैं सिर्फ उनके सेवा से। तो ये बड़ा पैकेज है नहीं? आप उससे मेरा सेवा करो और मेरे धाम आ जाओ, बस। उससे बड़ा पैकेज क्या चाहिए? इस दुनिया में कोई मटेरियल पैसे से तो नहीं हो सकता हूँ। जो स्वयं कुबेर है, यमराज है, वो भी भगवान का कृपा के जरिए। इसलिए हम लोग भगवान का सेवा करना चाहिए। और भगवान सेवा इसीलिए मांगते हैं कि आप सेवा करो। हम लोग भगवान वैसे कोई जरूरत नहीं है। और जरूरत छोड़िए, जरूरत एक साइड में रखिए, हमारा क्वालिफिकेशन भी नहीं है भगवान की सेवा करने का। ऐसा बोलते हैं कि ये जो भौतिक शरीर है हमारा, ये इतना गंदा है कि इससे हम भगवान को स्पर्श भी नहीं कर सकते। जानते हैं हम बोलते हैं नहा के आओ, नहा के तुम जा सकते हैं। एक्चुअली नहाना काफी नहीं है। क्या नहाने से हम शुद्ध हो गए? ये शरीर ही बना है कफवात पित्त से। उससे बाहर से थोड़ा चमड़ी अच्छा है, लेकिन अंदर कुछ अच्छा नहीं है। और वो छोड़िए, मन कितना गंदा है हमारा। मन तो भगवान पे टिकता ही नहीं है। हमेशा काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर। तो मन भी गंदा है, शरीर भी गंदा है, फिर भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान एक्चुअली स्वीकार नहीं सकते हो। लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जैसे गुरु जो वो क्या करते हैं? क्वालिफिकेशन देते हैं। ये गुरु बहुत प्रिय है भगवान को। तो जब गुरु का आदेश मिलता है कि हाँ आप भी भगवान की सेवा में लगो, तो इसी कारण से भगवान स्वीकारते हैं। ठीक है, चलो ये इसके माध्यम से आ रहा है। इसलिए कोई भी डेटी वर्शिप में हम जब भगवान को डेटी करते हैं, ऑफरिंग करते हैं, नैवेद्य दिखाते हैं या दिया दिखाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र कौन सा है भगवान को ऑफरिंग करने का? कौन सा? हरे कृष्णा।
नमो ब्रह्मण देवाय, ये सभी मंत्रों में इंपॉर्टेंट कौन सा है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, नमो विष्णुपादाय कृष्णपादाय। तो अपने गुरु का मंत्र सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उधर से शुरू होता है। वो नहीं करेंगे तो भगवान करेंगे नहीं उसको, क्योंकि हमें वो क्वालिफिकेशन नहीं है देने का। तो गुरु के माध्यम से सभी संप्रदाय में, भगवान संप्रदाय सभी संप्रदाय में अपने गुरु का ही माध्यम से वो दिया जाता है। तो ऐसे पृथ्वी माता ने प्रार्थना किया और भगवान ने बोला सब जन्म ले लो। और जन्म लेते ही क्या हुआ, फिर बहुत जल्दी से जाएंगे। कंस जो है उसका शादी हो, सॉरी कंस का नहीं, वसुदेव और देवकी का शादी हो रहा था। वो शादी में कंस अपने बहन को इतना प्रेम करता था, और प्रेम व्यक्त करने के लिए उसने बोला कि ये भारत का जो घोड़ा है या रथ है वो मैं स्वयं चलाऊंगा। उनका तुम्हें जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे थे, तो कंस भी अपना प्रेम दिखाने वाला था, तो मैं ड्राइविंग करूंगा, मैं चलाऊंगा रथ। तो सब लोग बहुत खुश थे, बोले इतना सेलिब्रेशन चल रहा था, सोचिए कितना खुशी का माहौल रहेगा, उसमें कंस भी इतना खुश है और सब बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारा दहेज मिला था, वसुदेव देवकी बहुत खुश थे। तो सबसे खुशी का दिन शादी है ना, आपका जिसका शादी हुआ है क्या नहीं, तो शादी बहुत खुशी का दिन है। तो उस दिन में अभी ये आकाशवाणी हुआ, आकाश बोला कि ए मूर्ख, कंस तो सबसे ऐसा कोई बोल नहीं सकता था मूर्ख। तो आकाश ने बोला कि अनएम्पॉर्टेंट वॉइस बोलते उसको, कोई बॉडी नहीं, कंस भी कुछ नहीं कर सकता। ए मूर्ख, तुम उस स्त्री का लेके जा रहे हो जिसके गर्भ का, तो जिसका 8वां गर्भ तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसा बोल के वो चुप हो गया। तो कंस इतना बौखला गया, तुरंत सीन चेंज। और ऐसा सुनते ही ऐसा बोलते कि सब गेट बज रहा था ना, इसमें बहुत बैंड बाजा बजता है, तो राजा का चल रहा है तो और भी बहुत बज रहा था। लेकिन तुरंत जैसे इसने उठाया तलवार तो सब शांत। आप सोचिए वो माहौल कैसा बदला रहेगा, वो बैंड बाजा बंद, घोड़ा स्टॉप, सब स्टॉप, और अभी सब लोग देख रहे हैं। और बहुत एक्चुअली ऐसा बहुत सारे माता जी भी थी, क्योंकि देवकी के सभी फ्रेंड्स वाले तब थे, तो सब तो सोचते थे अभी ये क्या होगा, सब बहुत सारे मूर्छित ही गिर गई, अरे हमारे सामने भी देवकी का सर कटेगा। अच्छा बोलिए अगर वसुदेव रोकते नहीं थे तो अभी वो तलवार आने वाला, सोचते हैं उसने तुरंत बाल पकड़ा ही था देवकी माँ का। तो तभी वसुदेव ने सबसे इम्पोर्टेंट तुरंत सोचा कि अभी कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, शादी तो हो गया है, शादी होके टाइम भी नहीं हुआ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरा ही है, अभी मेरी पत्नी है, तो पत्नी को कैसे न कैसे बचाना है। तो तुरंत उसने सबसे पहले प्रेज किया, बोले ए बोझ राजाओं में श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ राजा हो तुम। वो सुनते अभी मूर्ख बोला था ना, तो वो बोला अभी मूर्ख बोला था, क्या बोल रहा है कि हाँ तुम श्रेष्ठ हो, तो इसलिए वो थोड़ा रुक गया, क्योंकि आगे देखेंगे क्या होता है। तो इस दुनिया में क्या है, किसी को अगर मैसेज देना है तो आगे वाले का जो अहंकार है वो उसका दरवाजा बंद कर देता है। यूजुअली हमारा हृदय का दरवाजा रहता है ना, एक तो कान से आ रहा है चीज, एक कान से हृदय में जाना अलग बात है। तो सबका हृदय का तभी उसका मैसेज जा सकता है। तो भौतिक इसमें कैसा है, साइकोलॉजी में हृदय कब खुलता है, जब उसको समझे कि मुझे भी इसमें कुछ लाभ है, ये ट्रांजैक्शन में, इस दुनिया में सब लाभ क्यों का चलता है। जब हम फूड इश्यू जाते हैं तो फिर वही पूछते हैं ना मुझे क्या मिलेगा इसमें। अभी आप जब डोनेशन के लिए जा रहे हैं तो एक्चुअली वो पैसा देने आते हैं और उनका अहंकार भी ज्यादा है, मैं दे रहा हूँ, दाता है ना अभी, और आप कौन है, आप मांगने वाले।
आपका पोजीशन क्या है, कम है, और उनका पोजीशन देखिए मटेरियल है, आध्यात्मिक रूप से किसका पोजीशन ऊपर है, आपका या उनका? बोल नहीं सकते ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप भगवान के लिए मानता हूँ। एक्चुअली दोनों का अहंकार काम कर रहा है, दोनों को लग रहा है कि मैं उससे लेके भगवान के पास लेके जा रहा हूँ, वो नहीं देता तो कैसा लगता है हमको, क्या अहंकार है, भगवान को भी नहीं दे रहा है। तो दोनों का अहंकार है, ऐसा नहीं कि हम भिक्षा मांग रहे तो हमारा अहंकार नहीं। तो इसमें क्या है, अहंकार और हृदय बंद कर देता है। तो सबसे बड़ी उसने क्या किया, उसका हृदय खोला, हृदय नहीं खुला, एटलीस्ट कान तो खुल गया, आगे सुनेंगे क्या होगा। तो ऐसे वसुदेव ने बात में बोला कि पहले उसने कंस को उसका नाम खराब होने से डराया, उसको डराया कि अरे तुम इतने बड़े योद्धा हो और स्त्री को मार रहे हो, स्त्री को मारना मतलब उस समय में कोई सोच भी नहीं सकता, कोई एक्चुअली स्त्री के ऊपर हाथ उठाना ये अलाउड ही नहीं वैदिक धर्म में। तो बोले तुम इतना बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े असुरों को मारा है और स्त्री को मार रहे हो, तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। लेकिन नबी कंस सुनने के इसमें उसको वो लॉजिक पसंद नहीं आया। फिर उसने बोला देखो सबको मरना ही है, आज नहीं तो कल मरना ही है, लेकिन पाप तो करके मत मरो। देखो तो ऐसा नहीं कि देवकी को मार के तुम अमर बन जाओगे, ऐसा बनने का मतलब इसमें कोई अमर नहीं। तो उसको बहुत श्लोका में उसने बोलते हैं कि जो जिया है उसको मरना ही है, मरने के बाद उसको अलग शरीर मिलता है, अलग अलग एक्सपीरियंस सिखाते हैं उसको। और भगवद गीता में सही है, कंस को वो भी कुछ कर लेने पड़ा। असुर लोग है ना, उनको पाप से नहीं डरने लगता और उनको फ्यूचर जन्म से भी डरने लगता। ये नास्तिकता का एक स्वभाव है, उनको ऐसा नहीं समझ में नहीं आता कि ऊपर कोई बैठा है, उनको अभी मेरे लिए क्या एंजॉयमेंट है वो उनको समझ रहा है। तो उससे भी समझ में आया कि ये सब लॉजिक इसके सामने नहीं चलेगा। तो फिर उसने सोचा देखो आकाशवाणी क्या हुआ है, देवकी के 8 के तरफ से वो मरेगा, और आकाशवाणी सही है तो कंस को तो मरना ही है, मेरे बेटे से मरना है, तो मेरे 8वें इससे मरना है, उसको 8वें पुत्र से मरना है। लेकिन 8वां पुत्र होने के लिए किसको बचना पड़ेगा, देवकी को। तो वसुदेव निराश नहीं हुए, तो निराश नहीं हुए कि अभी देवकी बचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आकाशवाणी से ही एक चीज और एक सत्य है कि देवकी बचेगी और 8वां पुत्र भी होगा और एक मरेगा भी। अगर ये आकाशवाणी में ब्रश होता है तो सब और थोड़ा ट्राई करता हूँ। और अभी क्या ट्राई करता हूँ, बच्चे को बचाना फ्यूचर है, वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है अभी, देवकी को बचाना। तो मन ही मन सोचते हो, कभी कभी क्या होता है जब पूरा आग लगता है ना, आग में ऐसे अमेजिंगली कभी कभी 2 पेड़ बच जाते हैं, सब कुछ जल गया फिर भी 2-3 पेड़ बच गए, कैसे समझ में नहीं आता। जैसे अभी इसका हुआ ना प्लेन क्रैश, उसमें इतना सब लोग मर गए, प्लेन के बाहर वाले भी मर गए, लेकिन अंदर वाले 11वां नंबर कैसे बच गए कुछ। उसको पूछा कि क्या किया तुमने बचने के लिए, वो क्या बोल रहा है, एक तो सिर्फ जम बोल रहा है, उसको पता नहीं वो कैसे बच गया। जब तो बहुत लोग मानने के तैयार रहेंगे, लेकिन कैसे बच गया उसको भी पता नहीं। तो ये दैव का एक ये मतलब जब भगवान बचाना चाहते तो कोई मान नहीं सकता, तो ऐसा है देव का ये। तो वो सोचे कि अभी बाकी बच्चे बचेंगे या नहीं है मुझे पता नहीं, अभी देवकी को कैसे बचाना है। तो फिर उसने बोला कि उसको बचाने के लिए मुझे किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मेरे बच्चों को, वो बाद में देख लेंगे, अभी तो मैं प्रॉमिस दे देता हूँ। उसने तुरंत प्रॉमिस दिया, देखो स्त्री को मारने से कुछ मिलेगा नहीं, और कोई इससे कुछ ये नहीं है, धोखा नहीं है देवकी से। धोखा किससे है, अपने बच्चों से।
तो जैसे बच्चे पैदा होंगे सबसे पहला ही दिन आपको आगे मैं सुन दूंगा। तो ये प्रॉमिस किया, ये कम्स को लॉजिक समझ में आया मुझे, ठीक है मुझे भी देवकी को ऐसा मारना नहीं है, ना ही मुझे मेरा नाम खराब करना है। और उसको पता था कि वसुदेव जो है वो सत्यवादी है, तो तुरंत उसने उनको बोला ठीक है चलो। इन वन से मेरे प्लस तुरंत उतर गया होगा, 12 उतर और देवकी कभी शादी का तो कुछ ये नहीं रहा, एंजॉयमेंट कुछ नहीं रहा। तो आगे जाके हम जानते हैं कैसे वो बच्चे पैदा हुए और वो एक एक करके कब से मरे। तो इसमें क्या है, ये जो 6 बच्चे जो है वो जो उनका मृत्यु हुआ कंस के हाथ, वो 6 अनर्थ है। आचार्य समझाते हैं कि भगवान का पैदा होने के लिए, भगवान का जन्म होना है, तो सबसे पहले किसको मरना पड़ेगा? अनर्थों को मरना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में भी हमको भगवान को बुलाना है। भगवान तब तक नहीं आएंगे जब तक ये 6 अनर्थ नहीं मरेंगे। और एक 6 अनर्थ कैसे मरते हैं, किसके हाथों मरे? 6 बच्चे किसके हाथों मरे? कंस के हाथों। तो 6 अनंत कैसे मरेंगे? हम बोलते हैं भगवान कृष्ण हमारा अनंतों को मारेंगे, वो तो मारेंगे ही, लेकिन एक कंस है भौतिक दुनिया, भौतिक जीवन का डर। कंस क्या है? मटेरियल एक्सिस्टेंस का डर। देवकी के हृदय में डर किसका था? कंस का। हमेशा कंस से डरती थी क्योंकि कंस ही उसका सबसे बड़ा ये है। तो ऐसे ही हमारे हृदय में किसका डर आना पड़ेगा? पहला वापस जन्म लेने का, वो नहीं है हमारे हृदय में, वही बड़ा प्रॉब्लम है। माया की वजह से हम लोग सीरियस नहीं लेते भक्ति को। भक्ति को कैसे लेते हैं हम? हाँ, ये भी साइड बाय साइड चल रहा है, चलेगा। प्रभुपाद बोलते थे, I have one complaint from my disciples. एक कंप्लेन है मेरा, वो क्या है? They are not enough afraid of माया। माया से डरते ही नहीं हो। एक्चुअली माया को पता ही नहीं चला अभी तक। तो हमको अभी अपना जन्म याद नहीं है। गर्भ में 9 महीना रहना कितना कष्टदायक है, वो याद है हमको? याद नहीं है, इसलिए हम लोग डर नहीं रहे। लोग आजकल वो एयर इंडिया फ्लाइट में जाने से डरते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट में आज तो वीडियो आने लगा, वो क्या गाते हैं सबसे पहले? हनुमान चालीसा गाते। अरे अभी अंदर चले गए, बाहर तो एटलीस्ट सेफली आ जाए। तो एयर इंडिया में बैठना वो गर्भ में बैठने से अच्छा है क्या? बोला एयर इंडिया भी पैक है, करेक्ट। अंधेरा है, अंधेरा मतलब आप अंदर कर देते हैं, उधर भी एसी है, एक तरह से ब्रीदिंग सप्लाई किया जाता है और खाना भी सप्लाई किया जाता है। तो एयर इंडिया में बैठना इससे भी कई गुना ज्यादा डरावना क्या है? गर्भ में प्रवेश करना, वहां पे अकेले और कोई पैसेंजर नहीं। अगर बहुत भाग्यवान है तो हो सकता है ये काम आ जाए। डबल क्या होता है? जुड़वा, उससे और कष्ट होता होगा, ऐसा नहीं कुछ अच्छा लगता है, साथ में कोई है ऐसा नहीं। तो गर्भ में जाना ये बहुत बहुत पीड़ादायक है। इसलिए 3rd कैंटो में 2 चैप्टर उसी के लिए, स्पेशली एक पूरा चैप्टर गर्भ का वास है, उसका नेक्स्ट नरक वास है। तो 3rd कैंटो मतलब ऑलमोस्ट भागवतम शुरू ही हुआ है, तो ये 2 चैप्टर उसमें है। फिर 5th कैंटो में फिर से है, फिर प्रहलाद फिर से बोलते हैं। तो ऐसा मतलब बार-बार भागवत में हमको डरा रहे हैं। एटलीस्ट प्रेम से भक्ति मत नहीं कर रहे तो ठीक है, डर से तो करो। मतलब गर्भ में जाना मतलब क्या, उधर वो उसको क्या फीलिंग्स होता है वो कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। डॉक्टर से कितना बताते हैं कि वो मेल है फीमेल है वो क्या है, लेकिन वो क्या सोच रहा है वो बेटा या बच्चा गर्भ में, वो कौन बताएगा?
वो शास्त्र बताते हैं। उसको कितना कष्ट हो रहा है वो भी शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए ये जो देवकी माँ का जो डर है कंस के प्रति, उसको बोलते हैं भौतिक एग्जिस्टेंस से डर। वो डर की वजह से ये 6 मरते हैं। और हमारा अनंत मरने के लिए हरिनाम तो है ही, हरिनाम है, लेकिन हरिनाम को हम तब तक सीरियस नहीं लेते जब तक हमारा हृदय में डर नहीं आएगा किसका, वापस जन्म लेने का। तब तक हम जन्म लेंगे ना, उसमें क्या है। प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे तो प्रभुपाद बोले, इफ यू डोंट टेक सीरियसली स्पिरिचुअल लाइफ, यू विल बी बोर्न एज अ डॉग। कुत्ते का जन्म लेना पड़ेगा। तो हिप्पी खड़ा हो गया, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम, उसमें क्या पड़ेगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो बोले ऐसा है, क्या आगे ये करेंगे, यू हैव माय ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद है। तो ऐसे हम भी बोलेंगे जन्म लेंगे ना, उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अभी जन्म है, अभी जी रहे, अरे बड़े जिएंगे। तो ऐसे हमको वो अभी तक दिमाग में बैठा नहीं है। हमको लग रहा है कि मनुष्य जन्म में मिलेगा, कोई अच्छा ही मिलेगा। मनुष्य जन्म में इतना कष्टदायक है, तो बाकी का जन्म तो हम सोच भी नहीं सकते। पेड़ का, पौधों का, कीट पतंगों का, पंछी का। तो इसलिए बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उसके बाद बलराम जी जन्म लेते हैं। बलराम जी कौन है, संकर्षण, वो है सर्विस एटीट्यूड, क्या है वो, सेवा करने की इच्छा। तो जब हम डरते हैं, अंदर तो निकल जाते हैं, फिर हमको सेवा करने का इच्छा होता है। नहीं तो तब तक हम सेल्फिश ही रहते हैं। सेल्फिश मतलब अपना सेवा, थोड़ा बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हम पूर्ण रूप से भगवान का सेवा नहीं कर पाते। तो वैसे हमको जन्माष्टमी मतलब भगवान को जन्म देना, और भगवान को जन्म देना एक बहुत लंबा क्या उसको बहुत सौभाग्यवान व्यक्ति को मिलता है। और वो हरिनाम से हो सकता है, शुद्ध हरिनाम जब लेंगे तभी हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है, अगली बार हम लेंगे उसको। उसमें कौन से चेतना में आने के बाद भगवान दिखाई देते हैं या भगवान हमको प्रकट होते हैं, वो शिव जी बताते हैं। कौन से, दक्ष और सती का जो ये है उसमें वो बताते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म पे भगवान जन्म लेते हैं। तो शुद्ध सत्व, तो ये 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। जब ये तीनों शुद्ध हो जाते हैं और अगला प्लेटफॉर्म जो है शुद्ध सत्व, उस प्लेटफॉर्म पे भगवान का जन्म होता है। तो इसे हम जन्माष्टमी का इस बार मनाएंगे और भगवान के जन्माष्टमी को जितना होता है उतना सेवा करेंगे। अगर आपको सेवा नहीं दिया गया तो मांग के लीजिए। अच्छा चीज मांगने में कोई शर्माना नहीं चाहिए। तो आप मांग के लीजिए, प्रभु जी मैं क्या करूँ, मैं क्या सेवा करूँ। क्योंकि सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कुछ भी क्यों ना हो, वो चाहे चप्पल स्टैंड में भी क्यों ना हो, वो भी सेवा है। और एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे सेवा में से और भी ये मिलता है, शुद्धिकरण मिलता है जल्दी। ये बाकी सेवा में हो सकता है कि मुझे गर्व लगे, हाँ मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो अभी भी दिमाग है। लेकिन छोटा मोटा सेवा में कोई देख नहीं रहा है, समझ में नहीं आता वो सेवा कर रहा है क्या, वो बेस्ट है हमारे ईगो के लिए, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है? पहले से ही राक्षस रहता है या अच्छा, पहले से ही वो राक्षस रहता है या पहले से मतलब पिछले जन्म से? बिफोर देवकी आकाशवाणी वाले के पहले। हाँ वो राक्षस है, अब लेट आया लगता है। तो पूरा ये बताया था, पिछले लाइफ में भी वो काल नेमी था, फिर वो कंस के इसमें जन्म लिया और उसने पूरा दुनिया को कॉन्कर भी किया था, इंद्र को लेके बाकी असुरों को, बहुत शक्तिशाली था। तो असुर ही था पहले से। भी नहीं नहीं, उनका कुल असुर का नहीं है, राक्षस वृत्ति का है।
ऐसा नहीं कि जरासंध और राक्षस है क्या ये है। राक्षस मतलब उसका हृदय, हृदय से राक्षस या देवता बनता है। तो प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में, लेकिन है कौन? महाजन। बलि महाराज राक्षस कुल में होते हुए वो असुर कुल में होते हुए होते हैं। वैसे ही दुर्योधन अच्छे घराने में होते वो राक्षस है। विभीषण राक्षस कुल में होते हुए होते हैं। तो ऐसे राक्षस या ये जो है एक तो घराने जाता है, और मेन है कि वो हृदय में क्या है,